फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चंदोल और मैं हूँ मिसेस चंदोल। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक 10 साल की बच्ची बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली स्टोरी। और अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक 10 साल की एक बच्ची होती है, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, और जब वो उसे गुस्सा आता है तो वो ये भूल जाती है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। वो अपने माता पिता को किसी को भी नहीं देखती थी। वो इतना ज़्यादा गुस्सा करती थी, कई बार तो वो अपने घर की चीज़ें इधर उधर से उठाकर ऐसे 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 मारने लगती थी। उसकी जो लड़की की मदर होती है, तो उसकी मम्मी को बड़ा वो होता है कि मेरी बच्ची अभी से इतना गुस्सा करती है तो आगे क्या होगा। तो उसकी जो बच्ची की मदर होती है, उसकी मम्मी, वो ट्यूशन टीचर के पास जाती है उस बच्ची की। एक ट्यूशन टीचर ही ऐसी टीचर थी, मतलब जिसकी वो बच्ची बात सुनती थी, वरना किसी की भी बात नहीं सुनती थी। और जा करके अपने घर की सारी स्टोरी बताती है जो कि आज हुई थी। तो उसकी मैडम कहती है कि आप वेट कीजिए कुछ दिन और मैं सब ठीक कर दूंगी। तो उसकी जो बच्ची की मम्मी होती है वो कहती है कि आप कैसे ठीक कर दोगे, मुझे तो लगता नहीं इसका गुस्सा कभी ओवर कंट्रोल हो, इतना ज़्यादा ओवर कंट्रोल है, कभी ठीक हो कभी ये नहीं। तो उसकी जो ट्यूशन की टीचर होती है वो कहती है कि आप वेट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप घर जाइए। तो जो उसकी बच्ची की मम्मी होती है वो घर चली जाती है चुपचाप। ट्यूशन के टाइम पर ही ऐसे ही बच्चे जैसे डेली ट्यूशन आती है, वो उस दिन भी ट्यूशन आती है। और ट्यूशन आकर आती है जैसे, तो उसकी ट्यूशन की टीचर कहती है कि बेटा आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो उसकी वह बच्ची ये सुनते ही कि आज हम गेम खेलेंगे, पढ़ाई ना करेंगे, इतनी हैप्पी हैप्पी हो जाती है, खुश हो जाती है पूरी। और कहती है मैम आज हम क्या गेम खेलेंगे। तो उसकी जो ट्यूशन की टीचर होती है उसको उसके घर के पीछे लेके जाती है। जो पीछे की दीवार होती है ना जैसे घर की, तो घर के पीछे लेकर जाती है और इतनी सारी कीलें देती है उस बच्चे को। और कहती है कि बेटा आज से आपको जब भी गुस्सा आएगा तो आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन पर गुस्सा नहीं निकालोगी। जब भी आपको अवन कंट्रोल, जितना ज़्यादा आपको गुस्सा हो सके, जितना भी आएगा, तो आप एक कील लेना और इस दीवार में गाड़ देना। तो इससे उस बच्चे ने कहा इससे क्या होगा मैम। तो वो उसकी ट्यूशन की टीचर बोली जब ये पूरी दीवार भर जाएगी और ये गेम का एंड होगा जिस दिन, तो मैं आपको प्राइज दूंगी, अगर आप जीत गई तो आपको प्राइज मिलेगा। वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और देखते देखते जैसे ही वो घर जाती है तो जब भी उसे गुस्सा आता है वो कील लेती है और उस दीवार में गाड़ देती है। एक ही दिन में 8 10 12 कील उस दीवार में गाड़ देती है वो। तो जैसे ही उस बच्चे को गुस्सा आता है, अब जैसा वो कील लेके आएगी, उसको गुस्सा है, वो कील लेके आएगी, घर के पीछे से मुड़ कर जाएगी और कील को काटेगी, तो कितना टाइम लगता है। तो वो बच्ची सोचने लगी, जब उसने कम से कम 8 10 12 कील काट दी उसमें, वो बच्ची सोचने लगी जितना टाइम मैं इन कीलों को गाड़ने में लगाती हूँ, अगर इतना ही टाइम मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने में लगाऊंगी तो शायद जल्दी से मतलब खेल में ज़्यादा अच्छा मजा आएगा। तो इससे तो आसान यही है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूँ। तो देखते देखते 5 7 10 दिन बीत गए। उसमें मतलब एक दिन में जैसे 10 12 कीड़ गाड़ देती थी वो, तो दूसरे दिन 8 कील हो गई, तीसरे दिन 7 हो गई, उससे फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, 5 हो जाए, इस तरह से सारी वो मतलब एक दिन एक भी कील नहीं गाड़ी। तो बच्ची बड़ी खुशी कि आज तो मुझे गुस्सा ही नहीं आया और मैंने एक भी कील नहीं गाड़ी। बच्ची अपने ट्यूशन के टीचर के पास जाती है और बोलती है मैम देखिए आज मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया और मैंने दीवार में एक भी कील नहीं गाड़ी। तो उसके टीचर, ट्यूशन के जो टीचर होते हैं, वो बड़ी खुश हो जाती है और बोलती है, उसको बच्चे को शाबाशी देती है कि बेटा आप बड़े बड़े अच्छे बच्चे बनते जा रहे हो। तो उसके ट्यूशन की टीचर उसको फिर उसी दीवार के पीछे लेके जाती है। और जैसे ही वो पीछे लेकर जाती है उसको कहती है बेटा अब देखो कितनी तुमने कील गाड़ रखी है दीवार में। अब जब भी तुम्हें गुस्सा कभी ना आए, जब भी तुम कभी गुस्सा ना आए, तभी तुम उस दीवार के पीछे जाना और उसमें से एक कील को ऐसे ऐसे निकालते रहना। तो बच्ची जब भी शांत स्वभाव से होती, जब भी उसे कभी गुस्सा नहीं आता था, वो दीवार के पीछे जाती थी, ऐसे ऐसे एक एक कील निकालते। देखते देखते उसने सारी कील निकाल दी। कील इतनी ज़्यादा थी कि उसे महीनों लग गया निकालने में। और उसने देखते देखते एक दिन वो सारी कील निकाल ही दी। और ट्यूशन के टीचर के पास जाकर के बोलती है कि मैम देखिए मैंने सारी कील निकाल दी।
उसकी ट्यूशन की टीचर फिर से खुश होती है और वो बच्ची को शाबाशी देती है और फिर से उसी दीवार की पलट कर उसी वहीं पर लेकर जाती है और बोलती है कि अब बेटा अब मेरे को ये बताओ आपको उस दीवार पर क्या नजर आ रहा है। तो वो बच्ची बोलती है कि मैम इस पर तो कुछ भी नहीं है। उस मैडम ने कहा कि बेटा जरा ध्यान से देखो आपको दीवार पर क्या नजर आ रहा है। तो उस बच्ची ने बोला मैम कुछ भी तो नहीं है। तो उसकी मैडम ने फिर से कहा कि बेटा थोड़ा ध्यान से देखो इस दीवार में आपको क्या नजर आ रहा है। तो उसकी मैडम उस बच्ची ने कहा कि मैम जो मैंने केले सारी निकाली थी उसके बस छेद नजर आ रहे हैं और तो कुछ भी नहीं है, बस उसके कीलों के निशान रह गए हैं। और तो इसी तरह से उसकी मैडम ने उस बच्चे को समझाया बेटा जैसी तुमने कील गाड़ी थी और फिर निकाली और उसके निशान वहीं पर रह गए, जैसे तुम इस निशान को साफ नहीं कर सकते ठीक वैसे ही जब तुम अपनी मम्मी पापा पर गुस्सा करती हो तो उनका गुस्सा तो बाद में शांत हो जाता है, बट उनके दिल में जो दर्द होता है जो निशान रह जाता है उसको तुम कभी नहीं मिटा सकती। उनके उनके इस निशान को तुम कभी नहीं मिटा सकती कि उनको कितना दर्द होता है जब तुम गुस्सा करती हो। तो उस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, वो घर आते अपनी माँ से ऐसे लिपट जाती है और बोलती है कि मामा आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी। तो उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरी बच्ची को धीरे धीरे समझ आ गई और पहले की तरह उसने बिल्कुल गुस्सा करना छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक, और अगर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।